BPA BA में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी या कॉलेज चुनना होगा। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। एडमिशन 12वीं के नंबर, मेरिट या प्रवेश परीक्षा जैसे CUET के आधार पर होता। आगे मार्गदर्शन करने के लिए हम बात करते हैं स्वामी श्रद्धा नंद कॉलेज प्रधानाचार्य प्रवीण गर्ग जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अब 12th करने के बाद जो है बच्चे आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज की तरफ आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन हैं, किस तरह से बच्चे कॉलेज में आकर एडमिशन कराएं और क्या कुछ सुविधाएं उनको दी जा रही हैं कॉलेज की तरफ से? जैसे आपको ज्ञात है, आजकल जो एडमिशन होते हैं वो CUET के माध्यम से होते हैं। पिछले 4 सालों से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होते हैं और सारे का सारा एडमिशन प्रोसेस अप्लाई करने से लेकर एडमिशन तक ऑनलाइन रहता है। तो पहली बात तो ये, बच्चों को कॉलेज में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन के लिए फार्म भरने के लिए, अपने स्कोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए सारा काम ऑनलाइन होता है। अभी कल थी 23 तारीख को CUET का रिज़ल्ट आया है। सभी बच्चों को CUET के एग्ज़ाम में बैठना होता है। इसके अलावा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है। जब CUET का कब से रिज़ल्ट आया है, इसी हफ्ते से या और 2 दिनों में, हफ्ते के बाद 2 दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन का प्रोसेस शुरू करेगी। इसको हम कहते हैं कॉमन एडमिशन सिस्टम पोर्टल। तो सारे बच्चों का एडमिशन कॉमन होता है। बच्चा सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन करेगा, लॉगिन करेगा, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। वही जो उसके डॉक्यूमेंट हैं, बेसिकली 10th का, 12th का और CUET की मार्कशीट। इसके अलावा अगर कोई भी कैटेगरी का है, वो अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, किसी भी टाइप की कैटेगरी हो, SC, ST, OBC, EWS, PWD, सिंगल चाइल्ड, वार विडो, कश्मीरी माइग्रेंट, वो अपलोड करेगा इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा। यूनिवर्सिटी 12th के स्कोर को और CUET के स्कोर को डायरेक्टली भी चेक कर लेती है, CBSE के स्कोर से और NTA से भी रिज़ल्ट मंगा लेती है। इसीलिए बच्चा उसमें अपनी डायरेक्ट फिलिंग ना करे। अब आती है सावधानियां बरतने की, जैसे आपने बताया। तो हमारी ये है, बच्चों को एडवाइस रहेगी कि वो सारे कॉलेजेस प्रेफरेंस वाइज भरे और सारे कोर्सेज प्रेफरेंस वाइज भरे। जैसे कि वो उसका प्रेफरेंस है, नज़दीक का बच्चा है, उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज रखें। उसके बाद अदिति कॉलेज रख सकते हैं, शिवाजी, राजधानी, लक्ष्मीबाई। उसके बाद कैंपस के कॉलेजेस हैं, उनको रख सकते हैं। दूसरा कॉलम होता है चॉइसेस का। उसने अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़नी है, उसके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑनर्स, BA करनी है तो BA के कोर्सेज, उनको प्रेफरेंस वाइज उस केस में भरता जाए। जितनी ज़्यादा वो भर सकता है भर दे, कोई लिमिट नहीं है। कई बच्चे डर जाते हैं, शर्मा जाते हैं, सकुचा जाते हैं कि क्या भरेंगे, अच्छा नहीं लगता है। पूरे के पूरे वो अपने 60 कॉलेज भरे, जितने भर सकता है। लड़का है तो शायद लड़कियों कॉलेज में नहीं भरना चाहिए, लड़की है तो पूरे 60 कॉलेज भरे, कोएड कॉलेजेस हैं ऐसे कुछ ही। और इसी तरह कोर्सेज हैं, चाहे 100 कोर्सेज हैं डिफरेंट कम्बिनेशन के, 100 कोर्सेज भरे। ये भरने के बाद फाइनल सबमिशन से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को भी चेक कर ले कि एग्जांपल बताता हूँ, BCom ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है, मेरे पास मैथमेटिक्स है भी या नहीं है, नहीं तो एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह कुछ कोर्सेज के लिए कुछ सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं, उसको हम कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
अब ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट साइंस में ना भर दे, कॉमर्स में ना भर दे, वो कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज वो ना भरे, और पोर्टल को कंटिन्यूसली चेक करता रहे। और आखिरी सावधानी जो है, कॉलेजों में भेदभाव कम से कम करें, अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें कि मेरे को हिस्ट्री ऑनर्स ही पढ़ना है, मेरे को बॉटनी ऑनर्स ही पढ़ना है। कॉलेज का विशेष ध्यान ना रखें, कोर्सेज का अपना विशेष ध्यान रखें, अपने प्रोग्राम का विशेष ध्यान रखें। ये नहीं कि मेरे को हंसराज में ही पढ़ना है, चाहे मेरे को बीए मिले या बीकॉम मिले या हिस्ट्री मिले, उसके पसंद का कोर्स मिले, चाहे मेरे को संस्कृत मिले, मैंने पढ़ना उसी कॉलेज में। ये सावधानी एक स्टूडेंट हमेशा रखे कि अपने कोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दे, कॉलेज पर कम ध्यान दे। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। सभी महाविद्यालय एक से हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सारी फैकल्टी, सारे रूल्स रेगुलेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से तय होते हैं। कैंपस की कॉलेजों में भी वही रूल्स रेगुलेशन है, गांव के कॉलेज हैं उनमें भी वही, ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं उनमें भी वही रूल्स रेगुलेशन है। सभी टीचर वहीं से अपॉइंट होते हैं। सभी लैब की सुविधाएं, बच्चों के लिए खेल प्रोत्साहन, अन्य कार्यक्रम सभी कॉलेजों में समान रूप से होते हैं। और विशेष ध्यान, ये सब बात की हैं। और इससे पहले थोड़ी सी कुछ बच्चे कन्वीनियंस चाहते हैं, थोड़ा सा और कॉलेज की लोकेशन, यानी जैसे मैंने बताया सिर्फ एक ही फोकस कॉलेज पे ना करें। सबसे पहला फोकस अपने कोर्सेज पे करें, नियर बाई, फिर नियर बाई पे करें, फिर मेट्रो की सुविधा हो, और किसी तरीके से अपनी कन्वीनियंस को भी देखें, जहाँ पे उसको आने जाने में, खाने पीने में समय कम से कम खर्च हो, पैसे की कम से कम बर्बादी हो। इन सब बातों को देखते हुए वो, यानी सबसे पहले बात तो यही हुई, आप समझे होंगे कि सभी कॉलेज एक जैसे हैं। ठीक है, कुछ कैंपस कॉलेज में मेरिट ज़्यादा जाती है, ऑफ कैंपस में कम जाती है, लेकिन सभी जगह सिलेबस, पढ़ाई, एग्जामिनेशन, टीचर्स, रिक्रूटमेंट, अन्य प्रोग्राम, स्पोर्ट्स कोटा सभी में एक जैसे हैं। अगर बच्चा इन बातों का ध्यान रखेगा और यूनिवर्सिटी पोर्टल को नियमित रूप से देखता रहे, अगर उसका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो ठीक है, सेकंड थर्ड तक भी वो नियमित रूप से अपना पोर्टल चेक करता रहे और यूनिवर्सिटी के पोर्टल सारी इन्फॉर्मेशंस, नोटिफिकेशन को ध्यान से देखता रहे। और किसी भी समय पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कम से कम 3 लिस्टें निकलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद भी फोर्थ, फिफ्थ भी कुछ कॉलेजेस के लिए निकल सकती है, कुछ अपडेट के लिए निकल सकती है। सारी बात का वो ध्यान रखे, और ये बात का ध्यान रखे यानी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को फुल्ली फॉलो करे। ऐसे नहीं कि जैसे पहले होता था, फीस की एक दिन माफ़ी मिल जाएगी, 2 दिन लेट हो जाएगी, जिस टाइम तक पोर्टल बंद होना है तो पोर्टल बंद हो जाएगा। कि जैसे मैंने शुरू में बताया, सारा कुछ ऑनलाइन है, डेडलाइन को फॉलो करें। और इसी तरह से अगर बच्चा ध्यान करेगा तो मैं आशा करता हूँ एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़रूर मिलेगा। हालांकि इस बार मेरिट मुझे अखबारों के माध्यम से पता लगा थोड़ी सी ज़्यादा गई है, हाई मेरिट है। सिंगल सब्जेक्ट में 100%, 100% वाले बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं। 2 सब्जेक्ट में 100% लेने वाले भी थोड़े पिछले साल से थोड़े ज़्यादा हैं। और साइंस में एडमिशन लगता है थोड़ा इजी रहेगा, मैं अखबार के माध्यम की खबरें बता रहा हूँ। और बाकी ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में विषय में थोड़ी मेरिट ज़्यादा हो सकती है, पर फिर भी अगर बच्चा रूल्स को फॉलो करता है और सभी कॉलेजेस में सभी कोर्सेज में भरता है, उसको एडमिशन अवश्य मिलेगा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानकारी चाहता हूँ, जिस तरह से 12th करने के बाद क्या बच्चे की कहीं काउंसलिंग जो है क्लासेस चलाई जाती हैं, हाँ। उनको इस तरह जागरूकता मिले उसको आगे पढ़ाई के लिए, तो ऐसा कुछ आप लोगों की तरफ से चलाया जाता है कभी? नहीं, इसके लिए एक तो आपकी मैं 2 बार, एक तो है इसमें एडमिशन लेने के लिए जागरूकता, CUET के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जागरूकता, जैसे मैंने अभी 10 मिनट में बताया, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें। इसी तरह से यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी 4 या 5 ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑनलाइन किए जाएंगे, 2 या 3 प्रोग्राम ऑफलाइन भी विभिन्न कॉलेजों में किए जाएंगे। हर कॉलेज अपने कॉलेज में हेल्प डेस्क लगाएगा और वहाँ पर उचित कर्मचारी
हमेशा अवेलेबल रहेंगे ड्यूरिंग एडमिशन टाइम। कोई बच्चा किसी भी कॉलेज में आकर एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी ले सकता है। जब से एडमिशन पोर्टल खुलेगा तब से आखिरी दिन तक हर कॉलेज में हेल्प डेस्क लगेगा। यूनिवर्सिटी अपने माध्यम से 3-4 प्रोग्राम ऑनलाइन करेगी, उसमें बच्चे, पेरेंट्स सभी लोग अपनी समस्याओं को कहें, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। और कुछ ऐसे 2-3 प्रोग्राम ऑफलाइन भी डिफरेंट कॉलेजेस में होंगे। दूसरी बात आती है काउंसलिंग कि 12th के बाद और क्या क्या करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, या किन कोर्सेज़ का ज़्यादा महत्व है। तो इनके लिए भी वो किसी भी कॉलेज में जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं या टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्टाफ के में लोग हैं, वो बच्चे को उन कोर्सेज़ के बारे में, उन कोर्सेज़ के आगे क्या स्कोप है उनके बारे में, और अगर जिस विषय में बच्चे का इंटरेस्ट है वो किस किस यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो कोर्सेज़ उपलब्ध नहीं है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़, तो कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का हुआ, फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ हैं, फूड साइंस के कोर्सेज़ हैं, और इनके लिए अगर कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ हैं वो जहाँ जहाँ पर उपलब्ध हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी।